नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों कुछ लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। इनमें कुछ नाम ऐसे थे जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वे सत्ता के काफी करीब हैं। इसी वजह से इस छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में खलबली सी मच गई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा खलबली है उस शख्स का नाम है सूर्यकांत तिवारी। दरअसल कहा जाता है कि कारोबारी सूर्यकांत तिवारी सत्ताधारी दल के काफी करीबी हैं। छापे के बाद बीजेपी के कुछ नेताओं ने सूर्यकांत की तस्वीर शेयर की जिसमें वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ भी कांग्रेस प्रवक्ता ने सूर्यकांत तिवारी की तस्वीर शेयर करते हुए उल्टा भाजपा पर ही सवाल उठा दिया। कांग्रेस द्वारा सूर्यकांत तिवारी की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ तस्वीर शेयर करने के बाद डॉक्टर रमन सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर सूर्यकांत भाजपा के हैं तो छापामार कार्रवाई होने के बाद उनकी आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाए। फोटो दिखाकर लोगों को भ्रमित करने का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ना करे। फोटो दिखाने की जरूरत नहीं भूपेश जी, उसको अरेस्ट करो। जो आपके बगल में रहता है, आपको उनके माध्यम से पूरे पैसे की वसूली के लिए आपने बना के रखा है, तो हिम्मत है उसको पहले अरेस्ट करो और कार्रवाई करो। ये फोटो दिखा क्या कर रहे हो? अरेस्ट करो ना। ये बात को डाइवर्ट क्यों कर रहे हो? फोटो होगा कभी खिंचवा लिया होगा, मगर जो पूरे के पूरे तथ्य मिले हैं वो तो यानी आईटी तो काम करेगा ही करेगा, और बाद में ईडी तक जाता है मामला तो कार्रवाई करेगा, मगर अभी जो साक्षात प्रमाण मिले हैं उस पर कार्रवाई तो करो। सूर्यकांत पे क्यों नहीं कर रहा? दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी जरूर गिरफ्तारी की जाएगी। सवाल ये है कि डॉक्टर रमन सिंह ने सूर्यकांत तिवारी के संबंध कांग्रेस से होने का दावा पत्रकार वार्ता में किया है। अब जवाब दे कि जिनके पास भारी भरकम प्रोटोकॉल है उनके पास अकेले जाकर आखिरकार सूर्यकांत तिवारी कैसे फोटो खिंचवा सकते हैं। नाता गहरा है, इसलिए हमारा सवाल है ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसकी गिरफ्तारी होगी। यदि आईटी का रेट पड़ा है, कहीं से कुछ गलत होगा तो उसके हिसाब से कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनके कांग्रेस से संबंध होने का दावा डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके किया था। उसके बाद में जो फोटोग्राफ सामने आए सोशल मीडिया में, जो बहुत सारे फोटो, भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेता ऐसा है जिसके साथ उनके निजी संबंध वाले फोटो ना आए। जो भी फोटो आए हैं, फोटो अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, किस प्रकार से अंतरंगता है, किस प्रकार से घनिष्ठता है, वो सारे फोटो में दिख रहा है। तो यदि कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके संबंध थे तो गलत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ, स्वयं रमन सिंह जी के साथ, बृजमोहन जी के साथ, राजेश मूणत जी के साथ, अजय चंद्राकर जी के साथ, तमाम भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सत्ताधीशों के साथ उनके फोटो है, तो वो गलत, वो सही है। कांग्रेस के साथ फोटो है तो गलत है। यदि उनके द्वारा कोई भी गैरकानूनी काम किया गया होगा तो आईटी के रेट पर ही कानून अपना काम करेगा। इसमें राजनीति व्यक्ति विशेष को लेकर तो रमन सिंह ने शुरू किया। अब जब उंगली उनके तरफ गई है और सारे के सारे सवाल उनके तरफ गए हैं तो बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? स्वीकारोक्ति करें कि कब खिंचवाया, कैसे खिंचवाया, कितनी अतरंगता वाले फोटो कैसे आए। मुख्यमंत्री के चैम्बर में सड़क चलते फोटो खिंचवाना एक अलग विषय होता है। मुख्यमंत्री के चैम्बर में कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी के पास, अब कुर्सी के उसको पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है, सामान्य व्यक्ति की तो वहाँ तक पहुँच नहीं हो सकती। और डॉक्टर रमन सिंह, जिनके पास आज भी आम आदमी नहीं पहुँच सकता है, ब्लैक कैट कमांडो से घिरे रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद भी आम आदमी रमन सिंह से नहीं पहुँच सकता है। और रमन सिंह के चैम्बर में कोई व्यक्ति जाके फोटो खिंचा रहे, रमन सिंह जी कैसे पल्ला झाड़ेंगे? जवाब तो देना होगा ये रिश्ता क्या कहलाता है।
कुल मिलाकर कारोबारी सूर्यकांत तिवारी के घर पर छापेमार कार्रवाई करने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर सूर्यकांत तिवारी को पार्टी का खास बताने का आरोप लगा रही है और एक दूसरे की पार्टी के साथ सूर्यकांत तिवारी की तस्वीर शेयर कर अलग ही सियासत कर रही है। फिलहाल इस मामले की पूरी सच्चाई क्या है, समय में मालूम हो पाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक संस्थानों द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक बेहतरीन मिसाल पेश की है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्रेडा के प्रयास से राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पैट परियोजना अंतर्गत साइकिल 1 और 2 में कुल 44 औद्योगिक संस्थानों ने भाग लेकर संयुक्त रूप से राज्य में लगभग 2198 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऊर्जा की बचत की है। पैट परियोजना के साइकिल 1 और 2 में कुल 6 सेक्टर एल्युमिनियम, आयरन एंड स्टील, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, डिस्कॉम और रेलवे के उद्योगों द्वारा ऊर्जा की बचत की गई है। उक्त परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा की बचत में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम और छत्तीसगढ़ राज्य ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए हमने पिछले समय से हमने 2-3 कदम उठाए हैं कि हम चाहते हैं कि ये जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो ट्राइबल एरिया में जाएं। तो पिछले साल से हमने 2 स्टेप उठाए हैं जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोगों ने सिर्फ 2 ही संभाग ऐसे चुने थे जहां की सोलर इरिगेशन पंप दिए जाएंगे। वो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग। और वो ऐसे क्षेत्रों को हमने सम्मिलित किया था जहां की बिजली नहीं थी या ग्रिड नहीं था, जहां की बिजली की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, हम लोगों ने पंप जो लगते हैं जो हमारे हायर स्पेसिफिकेशन के होते हैं, जैसे 5 HP के पंप होते हैं, 7 HP के पंप होते हैं, वो हमने डिस्करेज किया। छोटा किसान, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स हमेशा छोटा पंप लगाते हैं। तो हमने 3 HP के जो पंप थे उनको हमने प्रमोट किया और हमारे 85% जो पंप हैं वो छोटे फार्मर्स को लगे हैं, जो मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर्स। इससे पहले ये रेशियो 50-50% का रहता था, 5 HP और 3 HP का। और ये मेजर्स जो वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि हमारे अध्यक्ष भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, उनके निर्देश। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा, शिंजो आबे भारत के हितैषी राजनेता थे। आतंक की यह घटना निंदनीय है और दुनिया भर के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बता दें कि आज सुबह जापान के नारा शहर में एक रैली के दौरान उन पर हमला हुआ और आरोपी ने उन्हें 2 गोलियां मारी थी। हमले के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। श्रम कल्याण मंडल जल्द ही मंडल से जुड़े छात्रों के लिए 2 नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। इसमें मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना और खेलकूद प्रोत्साहन योजना शामिल है। योजनाओं के तहत छात्रों को अकादमिक प्रवेश परीक्षा और खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही मंडल द्वारा पहले से संचालित कई योजनाओं में प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई गई है। श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से नोटिस भी जा रही है और हम लोग एक और भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी, जैसे चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री वाले हो गए, चाहे वो स्टील वाले हो गए, चाहे वो पावर प्लांट वाले हो गए, तो इनके साथ भी एक बैठक करने का बहुत ही नज़दीक में ही प्लान कर रहे हैं कि उनके साथ बैठक करके उनसे निवेदन आग्रह भी करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि प्रति वर्ष 120 रुपये एक श्रमिक के पीछे उनको अभिदाय जमा करना है और इससे एक बड़ा लाभ उनको मिल जाएगा जो श्रमिक उनके यहाँ कार्यरत हैं। तो ये निवेदन हम उनसे करेंगे कि सभी श्रमिकों का वो पंजीयन कराएं
जिससे कि शासन के द्वारा, श्रम कल्याण मंडल के द्वारा जो योजनाएं बनी हुई है, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके, उनको मिल सके। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के संबंध में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसमें एक बड़ा फैसला निवास प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ लिया गया, जिसके अनुसार राज्य सरकार ने अब निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अर्हता को बदल दिया है। अब निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को कम से कम प्राइमरी पढ़ा होना जरूरी है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हेनरी वैन डाइक ने कहा है, स्वर्ग में भले सब कुछ उपलब्ध हो, लेकिन पृथ्वी का आशीर्वाद तो श्रम ही है। श्रम और श्रमिकों के सम्मान हेतु, श्रमजीवियों के कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है छत्तीसगढ़ सरकार। प्रदेश के श्रमिकों के लिए भूपेश बघेल सरकार के उपहार, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना और असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जननी यानी महतारी कहलाती है जन्मभूमि, और छत्तीसगढ़ सरकार की अनूठी योजना है छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। कोरोना महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा अनाथ बच्चों को निःशुल्क स्कूली शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में इसे लागू किया गया। छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर लागू की गई छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के अंतर्गत शासकीय और अशासकीय शालाओं के 2373 विद्यार्थियों को 1,65,95,000 रुपए की राशि का भुगतान छात्रवृत्ति के रूप में किया जा चुका है। बेसहारा बच्चों का सहारा, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। बिलासपुर जिले के फदहाखार में हरियाली महोत्सव कार्यक्रम के तहत नगर वन रोपण योजना का शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इस दौरान बिलासपुर सांसद अरुण साव अचानक वन विभाग के अधिकारी पर नाराज हो गए। बताया गया है कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं का नाम होने और भाजपाइयों का नाम न होने से सांसद ने डीएफओ को फटकार लगाई। मैं राजनीतिक दल का नहीं हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ निर्वाचित। आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि के जितने के लगाते हैं, लेकिन राजनीतिक दल के पदाधिकारी हैं तो आप दोनों दल के पदाधिकारियों का लगाते हैं। कहाँ है, दिखाइए, चलिए। बेमेतरा जिले के बिरला ब्लॉक के नेवनारा गांव में रायपुर विप्र कॉलेज द्वारा योग अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद महाराज, योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा भी शामिल हुए। अतिथियों ने इस दौरान योग के महत्व को बतलाया। योग शिविर का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था, उसमें योग आयोग के अध्यक्ष भाई ज्ञानेश शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और लक्षेश्वर धाम के हमारे ज्योतिर्मयानंद महाराज जी उनका आशीर्वाद मिला और आज बढ़िया अच्छा कार्यक्रम था। सभी आसपास के लोग आकर योग अभ्यास किए और बड़ा आनंद लिए। ऐसा कार्यक्रम आगे हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ऐसा कार्यक्रम होते रहे। रायपुर के विप्र महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा और योग आयोग के जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं भाई ज्ञानेश शर्मा जी, इनकी उपस्थिति में आज योग शिविर रखा गया है, तो बहुत अच्छा है। योग मतलब एक जोड़, हम देश काल परिस्थिति के अनुसार कैसे जुड़े, शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि शरीर माध्यम है धर्म करने का। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यकता है और वो शिविर यहाँ बहुत विधिवत यहाँ संपन्न हुआ।
एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने आज रायपुर जिले के सभी थाना प्रभारियों की बैठक ली, जिसमें जिले में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण और लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण के संदर्भ में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रमुख रूप से राजधानी और आसपास के इलाकों में हो रही चाकूबाजी, चोरी, डकैती, लूटपाट और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में लंबित प्रकरणों को जल्द निराकरण करने की बात कही गई। साथ ही बैठक में नशे के कारोबार शिकंजा कसने की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के अलावा जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। क्राइम रिव्यू मीटिंग है जिसमें सभी थाना प्रभारी सारे जीओस मीटिंग में रहेंगे और जो क्राइम पेंडिंग क्राइम्स हैं जिनमें गिरफ्तारी बची है, चार्जशीट बची है, उन तरीके के विषय पे चर्चा होगी। और उसके अलावा जो कुछ चाकूबाजों पे कार्रवाई पिछले महीने हुई है, काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। कई सारे नशेड़ियों पे भी कार्रवाई हुई है। उसके अलावा और बेहतर कैसे कर सकते हैं उन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। कई चोरियां ऐसा डकैती टिकरापारा अब तक खुला नहीं गया, राजेंद्र नगर में भी चोरी की घटना हुई है, वो भी नहीं। बहुत सारे प्रकरण हैं जो पकड़ में आए हैं, कुछ प्रकरण ऐसे भी है जिन पे सफलता नहीं मिली है। उन सब विषयों पे चर्चा करके बेहतर से बेहतर कोशिश हो। महासमुंद जिले के कई स्कूलों से इन दिनों एक अजीब सी तस्वीर सामने आ रही है। ऐसा ही एक मामला ब्रिजराज शासकीय हाई स्कूल और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये स्कूल कम और तालाब या वाटर पार्क है। स्कूल परिसर में भरे पानी के कारण छात्रों और शिक्षकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हल्की बरसात से ही यहाँ घुटनों तक पानी भर जाता है। शिक्षकों का कहना है कि वे उच्च अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत करा चुके हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं हो पाया है। पानी कूदो ना। हर साल की समस्या है कि थोड़ा सा ही पानी गिरता है और हमारा कैंपस पूरा टापू बन जाता है। बीओ ऑफिस जाने के लिए भी, बीओ ऑफिस कार्यालय को भी बहुत समस्या होता है और हमारे बच्चों को तो खेलने के लिए जगह ही नहीं मिलता है। थोड़ा सा हम लोग रिसेस वगैरह देना भी कम कर देते हैं और ये बरामदा जितना भी है उसी में बच्चे खेलते हैं और ग्राउंड में तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पूरा पानी भर जाता है। पानी निकासी की व्यवस्था ही नहीं है। हमारे यहाँ ब्लॉक में टोटल में विस्तार से बता रहा हूँ, टोटल 380 स्कूल है, जिसमें प्राथमिक स्कूल 226, 109 मिडिल स्कूल, 22 हाई स्कूल और 23 हायर सेकेंडरी। ये सभी गवर्नमेंट की स्कूल है। और ख़ास करके शहरी क्षेत्र में जो स्कूल है, जैसे हमारा बॉयज स्कूल जो आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम हिंदी स्कूल बन गया है, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। और कन्या स्कूल है जो बगल में, बिल्कुल नेहरू चौक के बगल में, वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो अभ्यास कन्या स्कूल लगता है, वहाँ घुटने तक पानी भर जाता है। सर मैडम लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कपड़ा भीगते हुए अंदर जाते हैं। ब्लॉक में लगभग 20-20 स्कूल हमारे शहरी क्षेत्र पे आते हैं। विशेष से आसपास जो है निकासी के सही साधन ना होने से, नाली आदि जाम होने से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। विशेषकर जब लगातार तेज बारिश होती है तब ये समस्याएं देखने को मिलती है। हालांकि शासन और हम लोगों ने भी स्पष्ट निर्देश प्रधान पाठक प्रिंसिपल्स को दिए हुए हैं कि साला खुलने से पहले, प्रवेशोत्सव प्रारंभ होने से पहले ही ये जो भी आपके पास मरम्मत निधि है या आंशिक रूप से जो पैसे आपके पास उपलब्ध हैं, शाला प्रबंधन से मिलके उसे आप उचित खर्च कर लें ताकि ऐसी समस्याएं ना आए। तो यथासंभव हमारा प्रयास होता है कि ऐसी समस्याएं बच्चों को ना हो। फिर भी देखने में आता है कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हमको देखने को मिलती है। 2 दिन पहले जांजगीर चांपा से युवक के अपहरण मामले में नया खुलासा हुआ है। बिलासपुर पुलिस ने युवक को खोज निकाला और मामले का पर्दाफाश करते हुए बताया कि उसने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची थी। वह 5 जुलाई को दूध लेने के बहाने घर से निकला था, जिसके बाद खबर आई कि 5 लोगों ने उसका अपहरण कर 2 लाख रुपए की मांग की थी। मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना 5 जुलाई की है। थाना कोतवाली का ये प्रकरण है। प्रार्थिया रिपोर्ट लिखाने थाना आई और उन्होंने यह बताया कि 11 बजे के आसपास इसके पति दूध लेने के लिए नाम से निकले हुए थे और काफ़ी समय होने तक वो
घर नहीं आए हैं कि अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके मोबाइल फ़ोन में यह कॉल आया और कॉल में यह बताया गया कि आपका पति का अपहरण किया गया है और इसके बदौलत आपको 2,30,000 के आसपास उन्होंने पैसा की मांग की। इस पूरी घटना में उनके साथ बारीकी से पूछताछ और तफ्तीश करने पर यह बात सामने आई कि वह पारिवारिक कारणों से परेशान था और अन्य लोगों से कर्ज भी लिया था, जिनके कारण से वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी था। पैसा लगने के कारण से उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में एक झूठा अपहरण की योजना बनाई ताकि वह जिनसे वह पैसे वे लिए थे उनको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये प्लान बनाया था। सरगुजा जिला किसान कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ लखनपुर तहसील कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रासायनिक खाद तथा उर्वरक की कम आपूर्ति केंद्र के द्वारा की जा रही है। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश सिंहदेव, विधायक प्रतिनिधि विक्रमादित्य सिंहदेव समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता व किसान मौजूद थे। कोविड-19 से बचाव के लिए इसके टीके के दूसरे डोज और प्रिकॉशन डोज के बीच की अवधि घटाकर अब 6 महीने कर दी गई है। अभी तक इसे 9 माह के अंतराल पर लगाया जा रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नए निर्देशों के आधार पर राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला टीकाकरण अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित करने तथा लोगों के बीच इसके व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। ठीक है, वो दिखेगा नहीं उसमें उतना ज़्यादा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बेहतर शिक्षा पर अधिकार है हर बच्चे का। छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए उन्हें अंग्रेजी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए 2020-21 में आरंभ की गई स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 52 और शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 119 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल से लाभान्वित होंगे करीब 1 लाख गरीब बच्चे। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल, जहां गढ़ा जा रहा है भविष्य देश का। मां के साथ साथ नवजात बच्ची की पोषण सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है एक अभिनव योजना, कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना का उद्देश्य है महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता करना। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत द्वितीय संतान के रूप में बालिका के जन्म पर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है। कौशल्या मातृत्व योजना एक संकल्प भरा कदम है कन्या भ्रूण की रक्षा का, जननी और बालिकाओं के सुपोषण का। कौशल्या मातृत्व योजना जननी और कन्या संतान के सुपोषण का वादा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना से महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। राजधानी रायपुर से लगे जरवाए गौठान में 22 से ज्यादा महिलाएं गोधन न्याय योजना के तहत गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं। हमारे सहयोगी खोमन साहू ने गौठान का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में जो है महिलाएं आत्मनिर्भर कैसे बन रही है उसका तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं ये तस्वीर है रायपुर के जरवाए गौठान का, जहां करीब महिला स्व सहायता समूह की 22 महिलाएं यहां काम करती। ये तस्वीर में देख सकते हैं तमाम महिलाएं वर्मिंग कंपोस्ट बना रही। गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। गौठान की जो अध्यक्ष है उन्हीं से बातचीत करेंगे। कतेक जन महिला मन है जमन काम करत ही हैं? यहाँ 22 महिला हैं जो काम करते हैं। कितना कमा लेते हैं? महीना में 6000। क्या क्या बनाते हैं आप लोग यहाँ? वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट, दिया, गमला, गोकास्ट, कंडा और अभी पेंट बना रहे हैं नया। ये योजना के माध्यम से कितना लाभ एक एक महिलाओं को हो रहा है? लाभ वही 6000। और क्या कहेंगे, इससे पहले आपने सोचा था कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, पहले आप लोग घर में रहते थे, सोचा था कि कभी इस तरह का रोजगार मिलेगा? हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि इतना हम लोग बाहर निकल के इतना आगे बढ़ जाएंगे। गोधन न्याय योजना के तहत सभी महिलाएं घर में रहती थी पहले। हाँ, सरकार को क्या कहेंगे आप? सरकार को मैं धन्यवाद करती हूँ जो इतना आगे बढ़ाए महिलाओं को। हाँ। तो देख सकते हैं ये जरवाए गौठान की तस्वीर है जो महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। इन लोग का साफ तौर पर यही कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार जिस तरीके से गोधन न्याय योजना चला रही है, कहीं ना कहीं इससे महिलाएं सशक्त हो रही है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, जरवाए, रायपुर। जज्बा जब जुनून बन जाए तो क्या होता है, यही कहानी है मिट्टू उर्फ मिताली राज की, जिन्होंने महिला क्रिकेट के क्षेत्र में भारत का नाम अग्रिम पंक्ति में ला खड़ा किया है। उन्हीं मिताली राज की बायोपिक है शाबाश मिट्टू, जिसमें मिताली का किरदार निभा रही हैं जानी मानी अभिनेत्री तापसी पन्नू। इस किरदार में ढलने और खिलाड़ी बनने की ट्रेनिंग चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन जब जज्बा जुनून बन जाए तो एक आम सी लड़की किस तरह भारत के लिए गौरव का विषय बन जाए, यही दर्शाती है फिल्म की थीम। आइए जाने इस चुनौती को तापसी पन्नू ने कैसे जीवंत किया। साठ के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नन्ही बच्ची ने बाल कलाकार के तौर पर अभिनय की शुरुआत की थी। वो बाल कलाकार कोई और नहीं नीतू सिंह हैं, जो जाने माने अभिनेता स्वर्गीय ऋषि कपूर की पत्नी और बॉलीवुड के चमकदार रॉक स्टार रणबीर कपूर की मां भी हैं। नीतू सिंह ने आज अपना 64वां जन्मदिन मनाया। हिंदी फिल्मों में बतौर सफल एक्ट्रेस पहचान बनाने वाली नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को हुआ था। उनके जन्मदिन पर देखिए हमारी खास पेशकश।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज।